एशिया में एक बार फिर महाशक्तियों का टकराव तेज होता दिखाई दे रहा और इसकी वजह बना ताइवान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। चीन दौरे से लौटने के बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं चाहता क्योंकि 9,500 मील दूर जाकर युद्ध लड़ना अमेरिका के हित में नहीं। ट्रंप के इस बयान को चीन के दबाव के आगे झुकने के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले से साफ चेतावनी दे चुके कि ताइवान का मुद्दा दोनों देशों को संघर्ष की तरफ धकेल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रंप के बयान के कुछ घंटों के बाद ताइवान ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया। ताइपे ने कहा, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु लोकतांत्रिक देश हैं, चीन का हम पर कोई अधिकार नहीं। अब सवाल उठ रहा, आखिर ताइवान का विवाद है क्या? अमेरिका इस छोटे से द्वीप के लिए इतना जोखिम क्यों उठाता रहा? क्या ट्रंप सच में चीन से टकराव टालना चाहते हैं? और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो एशिया का शक्ति संतुलन कैसे बदल जाएगा? आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे ताइवान संकट की पूरी कहानी, उसका इतिहास और दुनिया पर उसके असर का यह विश्लेषण। ताइवान विवाद ने फिर बढ़ाया अमेरिका चीन टकराव का खतरा। ट्रंप के बयान से एशिया की राजनीति में मचा बड़ा भूचाल। चीन के दबाव में बदला दिखा अमेरिका का पुराना रुख। ताइवान मुद्दे पर अमेरिका की रणनीति को लेकर उठे सवाल। क्या ट्रंप युद्ध टालना चाहते हैं या चीन को साधना? ताइवान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि अमेरिका की एशिया नीति में संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका 9,500 मील दूर जाकर युद्ध नहीं लड़ना चाहता है और ताइवान की औपचारिक आजादी का समर्थन नहीं करेगा। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दशकों से अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा सैन्य और रणनीतिक समर्थक रहा है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता जरूर है, लेकिन साथ ही ताइवान को हथियार और सुरक्षा सहयोग भी देता रहा है। अब ट्रंप का यह कहना कि हथियार सौदा चीन के साथ बातचीत पर निर्भर करेगा, इस बात का संकेत है कि ताइवान को अमेरिका एक रणनीतिक कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। राजनीतिक रूप से देखें तो ट्रंप चीन के साथ व्यापार और आर्थिक समझौतों को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं चीन इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन इससे एशिया में अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे अमेरिकी सहयोगी यह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि संकट की घड़ी में क्या वॉशिंगटन उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा या नहीं। आखिर क्या है चीन और ताइवान के विवाद की असली जड़? गृह युद्ध से शुरू हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा तनाव। कैसे चीन से अलग होकर बना आधुनिक लोकतांत्रिक ताइवान? बीजिंग आज भी ताइवान को अपना हिस्सा क्यों मानता है? इतिहास की लड़ाई ने आज बनाया वैश्विक भू राजनीतिक संकट। ताइवान विवाद की जड़ 20वीं सदी के चीन के गृह युद्ध में छिपी है। 1949 में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा कर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। इसके बाद राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए और वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार बनाई। तभी से चीन ताइवान को अपना बागी प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है। आज ताइवान की अपनी सरकार, सेना, संविधान और चुनावी व्यवस्था है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश चीन के दबाव में उसे औपचारिक मान्यता नहीं देते। भू राजनीतिक रूप से यह विवाद इसलिए खतरनाक है क्योंकि चाइना ने साफ कहा है कि जरूरत पड़े तो वह बल प्रयोग कर ताइवान को अपने अधीन कर सकता है। दूसरी तरफ ताइवान की जनता का बड़ा हिस्सा मौजूदा स्थिति बनाए रखना चाहता है, यानी न औपचारिक स्वतंत्रता का ऐलान और न ही चीन के साथ विलय। यही संतुलन पिछले कई दशकों से एशिया में शांति बनाए हुए है, लेकिन ट्रंप के हालिया बयान ने इस संतुलन को फिर अस्थिर कर दिया है। अमेरिका ताइवान में इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों रखता है?
सेमीकंडक्टर शक्ति ने ताइवान को बनाया वैश्विक रणनीतिक केंद्र। ताइवान पर नियंत्रण से बदल सकता है पूरी दुनिया का व्यापार। चीन को रोकने के लिए अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक मोर्चा। ताइवान संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है बड़ा असर। अमेरिका ताइवान में सिर्फ लोकतंत्र बचाने के लिए दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक कारण है। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता है। ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया की एडवांस चिप का बड़ा हिस्सा बनाती है। स्मार्टफोन, AI, सुपर कंप्यूटर, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रिक कारों तक पूरी दुनिया ताइवानी चिप्स पर निर्भर है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पर उसका जबरदस्त नियंत्रण हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्र मानता है। भू राजनीतिक रूप से ताइवान दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यहाँ चीन का दबदबा बढ़ने का मतलब होगा एशिया में अमेरिकी प्रभाव कम होना। इसलिए अमेरिका ताइवान को हथियार देता है और सैन्य समर्थन बनाए रखता है। लेकिन ट्रंप के हालिया बयान ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका अब रणनीतिक अस्पष्टता की नीति को और ज्यादा व्यावसायिक नजरिए से देख सकता है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इससे चीन को बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामरिक फायदा मिल सकता है। ट्रंप के बयान से अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा विवाद। रिपब्लिकन नेताओं ने ताइवान मुद्दे पर ट्रंप को घेरा। हथियार सौदे को लेकर अमेरिका के भीतर बढ़ी राजनीतिक बेचैनी। क्या चुनावी राजनीति में चीन से समझौता कर रहे हैं ट्रंप? ताइवान नीति पर अमेरिका के भीतर गहराता दिखा राजनीतिक विभाजन। ट्रंप के बयान ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अमेरिका के घरेलू राजनीति में भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने खुलकर ट्रंप के रुख की आलोचना की है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि अगर अमेरिका ताइवान पर कमजोर पड़ा तो इससे चीन और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। कई सांसद ताइवान की तुलना यूक्रेन से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देशों की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी है। 11 में से 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को रोकना भी राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप ताइवान को चीन के साथ मोल भाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से ट्रंप खुद को नो वॉर प्रेसिडेंट के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे युद्धों के बाद अमेरिकी जनता का एक वर्ग नए सैन्य संघर्षों से बचना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या इससे चीन को और आक्रामक होने का संदेश जाएगा? यही डर अमेरिकी रणनीतिक समुदाय को परेशान कर रहा है। ताइवान संकट से एशिया में बदल सकता है पूरा शक्ति संतुलन। वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा चीन अमेरिका तनाव का असर। युद्ध की आशंका से दुनिया की सप्लाई चेन हो सकती है प्रभावित। एशिया में सैन्य प्रतिस्पर्धा और हथियारों की दौड़ तेज होने की आशंका। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है ताइवान। ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं, 21वीं सदी का भू राजनीति का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अगर चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक व्यापार, तेल सप्लाई, टेक्नोलॉजी उद्योग और शेयर बाजार तक प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। यहाँ संघर्ष का मतलब होगा वैश्विक सप्लाई चेन का टूटना और महंगाई का बढ़ना। आर्थिक रूप से सबसे बड़ा खतरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को होगा। दुनिया की टेक कंपनियां ताइवानी चिप्स पर निर्भर हैं। युद्ध की स्थिति में पूरी टेक अर्थव्यवस्था झटके में आ सकती है। भू राजनीतिक रूप से देखें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इस संकट में खिंच सकते हैं। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। फिलहाल ट्रंप युद्ध टालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका यह बयान
यह भी दिखाता है कि अमेरिका अब चीन के साथ टकराव और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और यही संतुलन आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति तय करेगा। ताइवान का मुद्दा सिर्फ चीन और एक छोटे से द्वीप का विवाद नहीं बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती बन चुका। एक तरफ चीन जो ताइवान को अपने राष्ट्रीय एकीकरण का हिस्सा मानता है, दूसरी तरफ अमेरिका जो एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, और बीच में खड़ा ताइवान जो खुद को स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र मानता है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने साफ कर दिया, आने वाले वक्त में अमेरिका की ताइवान नीति और ज्यादा जटिल हो सकती है। अगर वॉशिंगटन पीछे हटता है तो चीन का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अगर अमेरिका खुलकर समर्थन करता है तो एशिया में टकराव का खतरा बढ़ सकता है। यानी ताइवान अब सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका।